ये उन्हीं की शहादत की देन है कि हर कोई अपनी ज़ुबान जो है खोल रहा है और आज़ादी के साथ पूरी तरीके से जो है वो आज़ाद है और कर रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाए। भारत जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है पिछले 10 सालों से, ये और तेज़ी से काम करे। तुमने कांटे का पेड़ बोया है, उस पे फल नहीं आएंगे, कांटे ही आएंगे। आज तुम काट रहे हो, कल को तुम्हारी नस्लें काटेंगी। मुसलमान को दबाया जा रहा, मुसलमान के साथ ऐसा करा जा। साहब, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं न्यूट्रल होके जी रहा हूँ। अगर मुसलमानों को बीजेपी दबाती तो शायद 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उस टाइम बाइकाट कर दिया जाता मुसलमानों का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहनवाज अंसारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैं महामंत्री सुंदर नगरी से हूँ। जी, क्या लगता है 2024 को लेके जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं, बातचीत हो रही है, क्या लगता है आपको कि मोदी जी फिर से वापसी कर रहे हैं या कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री बनता हुआ दिख रहा है? जी, इस टाइम तो कोई भी टक्कर में नहीं है मोदी जी की, क्योंकि कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, सबको हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। अब कोई बाहरी आगे कहने लगे कि मैं दावेदार हूँ प्रधानमंत्री का, साहब हम लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार हम उसको करेंगे स्वयं जो हमारी धरती का मौजूद है, जैसे मोदी जी का काम इतना अच्छा, उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास का जो नारा दिया उसमें ये नहीं कहा कि हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है। जो सबका विश्वास का एक नारा है, यानी कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो टोटल अपने इंडिया की है, तो सबका विश्वास। अब आप देख लीजिए कोरोना काल से राशन जो बढ़ रहा है उसके थ्रू वो सबको मिल रहा है। कोई अगर यूँ कहे जी हमारे नहीं मिल रहा, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसमें मोदी जी ने कहा हर ज़रूरतमंद को उसकी आज्ञा अनुसार हर चीज़ को प्राप्त हो, जैसे जीवन में खुला जीने का आनंद हो, मन मर्जी पहनना, मन मर्जी खाना, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दबाव नहीं। मगर कुछ पार्टियां ऐसी हैं उस चीज़ का इशू बनाती हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा, मुसलमान के साथ ऐसा करा जा। साहब, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं न्यूट्रल होके जी रहा हूँ। वो नहीं दबाया जा रहा है? मुझे कहाँ दबाया जा रहा, मैं तो खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ 2024 में 400 प्लस। अच्छा, बिल्कुल जी। आप मुस्लिम होने के बावजूद कह रहे हैं कि बीजेपी को 400 प्लस मिलनी चाहिए? साहब, ये कहाँ लिखा है मुसलमान को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए? ये लिखा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाती है। अगर मुसलमानों को बीजेपी दबाती तो शायद 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी उस टाइम बाइकाट कर दिया जाता मुसलमानों का। आज देख रहे हैं आप 9 साल 8 साल हो गए हैं, हमें बिल्कुल आज़ाद जीने का हक है एकदम। डेमोक्रेसी जो बोलते हैं हमारी अपनी एक पावर है। आप मुसलमानों की बात करें, मैं उन लोगों को इस बात से चैलेंज करता हूँ, तुर्की के अंदर अभी भूकंप आया, दुनिया के अंदर डंका किसने बजाया? हमारे देश की NDRF और हमारे सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले सहायता पहुँचाई है वहाँ पे। वो भी तो मुसलमान है तुर्की वाले, उनको क्यों सहायता? अगर मुसलमान से इतनी नफरत होती तो तुर्की में क्यों सहायता पहुँचाते? क्यों नहीं पाकिस्तान आगे आया? पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री थी, रहेगी और आगे भी रहेगी। तुमने कांटे का पेड़ बोया है, उस पे फल नहीं आएंगे, कांटे ही आएंगे। आज तुम काट रहे हो, कल को तुम्हारी नस्लें काटेंगी। साहब, पाकिस्तान के अंदर तो वो आले नमाज पढ़ते में बम से उड़ा देते। फ्राइडे की नमाज जो होती है उसमें, जुमे की नमाज जो आप बोलते हैं उसमें देखिए कि आए दिन नमाज पढ़ ले हैं, 100 नमाजियों को बम से उड़ा दिया। ये काम इस्लाम में लिखा है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो कहता है जब आप नमाज पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए वज़ू करते हैं, वज़ू का पानी भी इतना जाया ना जाए कि उसका भी हिसाब देना पड़े। मगर ये कुछ धार्मिक लोग हैं, उसको राजनीतिक रूप दे रखा है इन लोगों ने, क्योंकि अगर ये राजनीतिक रूप नहीं देंगे तो इनकी रोटियां नहीं सिकेगी। मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी है और मैं यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एज ए क्षेत्रीय संयोजक के नाते यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। आज 18 जून, और जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई कुछ गद्दारों के कारण जो है वो ग्वालियर जैसे शहर में शहीद कर दी गई थी। तो आज हम उनकी
शहादत को यहाँ याद कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी। इनकी शहादत की वजह से हम जैसे लोग आज आज़ादी से यहाँ जी रहे हैं और आज़ादी से अपनी बोल रहे हैं। ये उन्हीं की शहादत की देन है कि हर कोई अपनी ज़ुबान जो है खोल रहा है और आज़ादी के साथ पूरी तरीके से जो है वो आज़ाद है और कर रहा है। 30 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुई, क्या कारण था जो महज 30 साल की उम्र में ही उनका निधन कर दिया गया, उनको मृत्यु दे दी गई? देखिए, जितनी बहादुरी से रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ी थी और उनको कुछ अपने ही देश के ऐसे लोगों ने उन्हें धोखे में रख के उनको अंग्रेज़ों से मिल के उनकी शहादत करवाई गई थी, तो ये इसमें कोई शक नहीं। हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि कुछ गद्दार, हमें कोई आकर के बाहर से जो है ना वो पराजित नहीं कर सकता था। हमारे अपने गद्दारों की वजह से हमारी मिल के हमारा रानी लक्ष्मीबाई जैसी और हमारे और दूसरे जो शहीद हैं उनको शहीद करवाया, उन्हें जेलों में डलवाया और उन्हें मरवाया। तो ये ऐसे गद्दारों की भी निशानदेही होनी चाहिए, करनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जानते हैं कि जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो वो राज भी अपने जैसे काले अंग्रेज़ों के हाथ में दे के गए थे। आज पूरी तरीके से भारत जो है वो आज़ाद है और हर किसी के साथ हम भारत की अज़मत के लिए, भारत की विशालता के लिए ही काम कर रहे हैं। और जिस तरीके जो रानी लक्ष्मीबाई का सपना था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ अज़ीमुल्ला खान थे, बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनके साथ में हज़रत महल थी, जीनत महल थी, जिनको जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी अपने इलाके के गद्दारों की वजह से। तो ऐसे योद्धाओं को आज हम याद कर रहे हैं और इसका कोई सियासत से हमारा इस वक्त लेना देना नहीं। हम सिर्फ यहाँ इस वक्त उनको बग़ैर किसी मज़हब के, किसी कौम के अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो अच्छा, क्या मैसेज यहाँ से आप देंगे अपने देशवासियों को? क्या बात करेंगे कि जैसे आज आप जयंती मना रहे हैं, आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे देशवासियों को कि क्या? देशवासियों को यही मैसेज है आज की यहाँ पे बलिदान दिवस मनाने का कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई, 1857 का जो संग्राम था, सबने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उस वक्त सबने बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में लड़ाई शुरू की थी, जो आगे चल के जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनके साथ थे। तो आज यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके आपस में चलें और भारत को विश्व गुरु बनाए। भारत जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है पिछले 10 सालों से, ये और तेज़ी से काम करे। जो हिंदू और मुसलमान के बीच में फिर एक खाई पाटने का काम चल रहा है, उसको कम करें और कम के साथ साथ देश के लिए काम करते चलें।